Hello bachcho, let's see this question. The question says, in the following questions, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. If both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion, then mark 1. If both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion, then mark 2. If assertion is true statement but reason is false, then mark 3. If both assertion and reason are false statements, then mark 4. Assertion: superconductors are perfect diamagnetic. Reason: superconductors are perfect conductors. Key concept: ये क्वेश्चन इस कंसेप्ट पर बेस्ड है कि सुपर कंडक्टर्स परफेक्ट डायामैग्नेटिक होते हैं और परफेक्ट कंडक्टर होते हैं। इस क्वेश्चन में हमें असर्शन स्टेटमेंट दिया है कि सुपरकंडक्टर्स परफेक्ट डायामैग्नेटिक होते हैं और रीजन स्टेटमेंट है सुपरकंडक्टर्स परफेक्ट कंडक्टर होते हैं। सुपरकंडक्टर, जैसा हम जानते हैं कि किसी कंडक्टर के रेसिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशन होता है RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू T minus T naught, where RT is equal to resistance at temperature T and R0 is equal to resistance of the conductor at temperature T naught. In general, T naught is equal to 0 degree Kelvin or 0 degree centigrade. Alpha is equal to coefficient of temperature coefficient of resistance. So clear है कि on decreasing temperature resistance also decrease for conductors. At certain low temperature, किसी certain low temperature जिसे हम critical angle कहते हैं for particular given conductor, critical temperature for the given conductor, कंडक्टर का रेसिस्टेंस 0 हो जाता है। दैट मीन्स अब वो रेसिस्ट नहीं करेगा। एक बार अगर उसमें करंट हमने फ्लो करा दिया तो वो कंटिन्यूअसली करंट फ्लो करता रहेगा। करंट विल फ्लो कंटिन्यूअसली, करंट विल फ्लो कंटिन्यूअसली। अब हम इस कंडक्टर को सुपर कंडक्टर कहते हैं। इसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाती है। दैट मीन्स superconductors are perfect
conductors. सुपरकंडक्टर परफेक्ट कंडक्टर होते हैं, नॉट डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसा हम जानते हैं कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं कि जब इन्हें किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये रिपल होते हैं फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड, और विदाउट फील्ड इनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है विदाउट एक्सटर्नल फील्ड। magnetic field because they have no unpaired electrons, और जब इनको एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो इनमें से पास होने वाली फील्ड अप्रॉक्स जीरो होती है, बहुत स्लाइटली, बहुत कम होती है। इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये निगेटिवली, दैट मीन्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होते हैं, मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। बाय द एक्सटर्नल फील्ड। सो इनके ससेप्टिबिलिटी, दैट मीन्स काई की वैल्यू निगेटिव होती है। सुपर कंडक्टर के केस में मीन्स जब डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को का टेम्परेचर क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो जाता है, तो जब इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है सुपरकंडक्टर को, तो नो मैग्नेटिक फील्ड passes through it. That means its relative permeability is zero. That means superconductor are perfect diamagnetic. सुपरकंडक्टर परफेक्ट डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। सो क्लियरली असर्शन स्टेटमेंट सुपरकंडक्टर्स आर परफेक्ट डायामैग्नेटिक ट्रू है, और सुपरकंडक्टर रीजन स्टेटमेंट सुपरकंडक्टर्स आर परफेक्ट कंडक्टर्स ये भी ट्रू है। दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली ट्रू है, लेकिन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज option number 2, both assertion and reason are true, but the reason is not the correct explanation of the assertion. So the final answer is option number 2, both assertion and reason are true, but reason is not a correct explanation of assertion. Hope you will understand it well. Best of luck.